नमस्कार। लोकसभा के दूसरे फेज के चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई है। ताज़ा मामला है मंगलसूत्र और मुसलमानों को संपत्ति बांट देने का। चर्चित मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर अपने भाषण में ये कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो माताओं बहनों के सोने चांदी का हिसाब लेगी, आदिवासियों के चांदी का हिसाब लेगी और अगर आवश्यकता से अधिक उनके पास होगा तो उसको वो घुसपैठियों और मुसलमानों तथा रोहिंग्याओं में बांट देगी। यहीं से मुद्दा गर्मा गया, चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा। इसके बारे में जानने से पहले मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो मामले की शुरुआत कहां से होती है? ये मंगलसूत्र तक मामला कहां से आ गया? प्रथम चरण के मतदान कंप्लीट हुए और उसके बाद चुनाव प्रचार ने धार पकड़ ली। अभी दूसरे फेज का मतदान होना है और इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को आधार बनाया। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि वो जातिगत सर्वेक्षण कराएगा, इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगा और समानता के सिद्धांत के तहत वो वंचित लोगों में इन चीज़ों को बांट देगा। जिनके पास अधिक है उनसे लेकर के जिनके पास नहीं है या कम है उनको बांट देगा। और इसी चुनावी घोषणा पत्र को आधार बनाते हुए पीएम मोदी ने या पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया कि पीएम मोदी ने पहले बांसवाड़ा राजस्थान रैली में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को आधार बनाते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति और सोने चांदी का सर्वे कराएगी और उसे घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और मुसलमानों के बीच बांट देगी। उनकी ये लाइन काफ़ी चर्चित रही, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस माताओं बहनों का मंगलसूत्र भी छीन लेगी और उसे रोहिंग्याओं, घुसपैठियों और मुसलमानों के बीच बांट देगी। अब ये बयान उन्होंने दिया क्यों? दरअसल राजनीति इस समय जोरों पर है और कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र को आधार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और नरेंद्र मोदी ने एक बयान और दिया। हालांकि ये बयान कई बार चर्चा में रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यूपीए गवर्नमेंट में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्होंने एक भाषण में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। बांसवाड़ा रैली में पीएम मोदी ने इसी लाइन को फिर से उद्धृत किया और कहा कि माताओं बहनों और अन्य लोगों की संपत्ति, सोना चांदी, गहने सर्वे कराकर कांग्रेस सरकार इन लोगों के बीच बांट देगी। और अभी ये मामला गरमाया ही हुआ था, तब तक कूद पड़े राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं सैम पित्रोदा। हालांकि काफ़ी योग्य हैं और अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अमेरिका को आधार बनाते हुए एक बयान दिया। विरासत या इनहेरिटेंस टैक्स पर उनका ये बयान आया
अमेरिका में दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी जो संपत्ति होती है, हालांकि वहाँ पे 50 राज्य हैं और हर राज्य के अपने अलग कानून हैं, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस या विरासत टैक्स का कि एक सीमा से अधिक अगर किसी के पास संपत्ति है, दौलत है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स लेती है और उसकी जो संपत्ति है उसके उत्तराधिकारियों में इस टैक्स को काटने के बाद ट्रांसफ़र करती है। और ये सामान्यतया 55% है। मान लीजिए कि किसी की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई तो उसके उत्तराधिकारियों को 45 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी, 55 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी। हालांकि पूरे अमेरिका में ये इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स नहीं है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनहेरिटेंस टैक्स है, विरासत टैक्स है। उसी अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए सैम पित्रोदा ने ये बयान दिया था। अब सैम पित्रोदा का ये बयान आते ही भाजपा और पीएम मोदी फिर से हमलावर हो गए और अब की उन्होंने मध्य प्रदेश की रैली में सैम पित्रोदा के बयान को आधार बनाया और कहा कि भाई ये तो कांग्रेस जो है वो, और इसके लिए वो LIC का जो नारा था ना, जीवन के साथ और जीवन के बाद, तो उसी नारे को आधार बना करके कहा कि कांग्रेस सरकार जीते जी तो टैक्स लेगी ही लेगी, मरने के बाद भी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के बीच बंटने नहीं देगी और उस पर एक भारी भरकम टैक्स लगाएगी और संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा वो हस्तगत कर लेगी और उसको मुस्लिम्स, घुसपैठियों, रोहिंग्याओं इत्यादि में बांट करके तुष्टीकरण करेगी और अपने वोट बैंक की राजनीति करेगी। हालांकि मामला चुनाव आयोग तक गया, इसको हेट स्पीच माना गया, कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई और कहा गया कि सैम पित्रोदा का बयान उनका निजी बयान था, कांग्रेस से उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये एक सैद्धांतिक चर्चा इस पे हो सकती है, लेकिन अभी कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से इस पर कुछ कहा नहीं है। इसके बाद फिर से बीजेपी ने एक आरोप लगा दिया कि जिस चीज की चर्चा सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं या कांग्रेस कर रही है, इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स, वो नया नहीं है। 1953 आज़ादी के बाद 1953 में इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत टैक्स लागू हुआ था, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए जो समाज में फैली हुई है। ये चलता रहा और 1985 में कांग्रेस के समय में ही जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उनके वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, तब इनहेरिटेंस टैक्स और विरासत टैक्स को समाप्त कर दिया गया था और इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि ये जो कानून है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और इसके कारण सरकार को ढेर सारे मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सरकार इसको रद्द कर रही है। और 1985 में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की सलाह पर इसको समाप्त कर दिया था। अब वो जिन्न फिर से बाहर निकल आया और जब सैम पित्रोदा के बयान की बात आई, विरासत टैक्स की बात आई, तो फिर से पीएम मोदी हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज विरासत टैक्स की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने 1985 में विरासत टैक्स को क्यों समाप्त कर दिया। जैसा कि आप लोगों को याद है कि 1984 में
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि 1985 में विरासत टैक्स इसलिए समाप्त किया गया जिससे कि इंदिरा गांधी की जो ढेर सारी संपत्ति थी उस पर कोई टैक्स न लगे और बिना टैक्स के ही वो राजीव गांधी को ट्रांसफर हो जाए। और अब उसको फिर से लाने की बात इसलिए की जा रही है जिससे कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा सके, चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता को आधार बना करके लिया जा सके। तो विवाद तगड़े में है और देखिए अभी आगे आगे कौन कौन से बयान आते हैं, कौन कौन से विवाद होते हैं, चुनावों पर इनका असर क्या पड़ता है, किसको कितना फ़ायदा होता है, जनता पर इसकी क्या असर पड़ता है, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।